जब अपना पेट भर चुके तब हाथ धोकर खड़े हुए और राष्ट्र ने कहा कि तू कौन है जो मेरे लिए लाया हुआ अन्न खा रहा था? बोले तू एक मनुष्य को जो रोज मारता है उसका बदला लेने के लिए मैं आया हूं। आज मैं तुमको मार के जाऊंगा। तो राष्ट्र एकदम क्रोधित होकर के भीमसेन से लड़ पड़ा। दोनों वहां के वृक्षों को उखाड़ करके लड़ाई करने लगे। आसपास के सब वृक्ष चूर हो गए। तब वहां के पत्थरों को उठाकर पत्थरों से लड़ने लगे। पत्थर भी आसपास के समाप्त हो गए। तब मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध करते करते भीमसेन ने राष्ट्र की चोटी पकड़ के घुमाया और जमीन पर पटक दिया और एक हाथ से उसका कंठ पकड़ा और एक हाथ से दोनों पैर खूब जोर से एक प्रकार से तोड़ दिया कमर की जगह। उसकी कमर टूट गई। फिर उसको उठा करके जो शहर का दरवाजा है, फाटक है, उसके आगे गिर दिया। और प्रातः काल जब फाटक खुला तो उस राक्षस को मरा हुआ देख करके वहां शहर के लोग मरे हुए को मारने लगे। कोई लातों से, कोई पत्थरों से, कोई किसी से। राजा ने सुना कि बकासुर मारा गया। सुन करके बड़े खुश हुए। और राजा ने कहा पता लगाओ किसने मारा। तो जो भीड़ हो रही थी उसमें कोई कहता मैंने मारा, कोई कहता मैंने मारा। राजा ने सोचा कि कैसे पता लगाओ किसने मारा। तो मंत्री से सलाह करके निश्चय किया कि आज पारी किसकी थी? तो ये निश्चय अमुक ब्राह्मण की। तो वहां एक प्रकार से सिपाही भेज। तो वहां से सिपाही आया ब्राह्मण के यहाँ। आज जो है राजा ने मुझको भेजा है, तो आपकी पारी थी ना? हाँ बोला थी। लेकिन तू डरे कि क्या बात है, ये भीमसेन तो राजी खुशी आ गया, ये गया कि नहीं गया? भीमसेन उठे, उसने कहा कि आप कोई चिंता मत करो, सिपाही के साथ में मैं जाता हूँ, मैं तो कर लूंगा। फिर भीमसेन वहां गए, उससे पूछा कि राक्षस को किसने मारा? उसने कहा मैंने मारा। कैसे? तो सारी बातें बता दी। जो घटना हुई सब की सब सच्ची बात थी। राजा को विश्वास हो गया कि ठीक किसने मारा है। फिर भीमसेन घर पर आया, राकेश के अपने भाइयों से सबसे ये निवेदन किया कि यहाँ से अब चल दो, यहाँ रहेंगे तो ये अफवाह फैल जाएगी और सब लोग जान जाएंगे कि भीमसेन के बिना बकासुर को दूसरा नहीं मार सकता। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां हमको अब एक चक्रा नगरी में नहीं रहना चाहिए। और ये भी उन्होंने सुना था कि पांचाल देश द्रुपद नगर के बीच में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, वहां हम लोग भी चलें। तो ये निश्चय करके वे सब के सब पंचाल देश को या ना पंजाब देश को चले गए और द्रुपद नगर के बीच में द्रौपदी के स्वयंवर के वहां जाकर शामिल हो गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण इस कथा से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, इस प्रकार से भारी मनुष्य के ऊपर विपत आ जावे तो उस विपत के विषय में ऐसी प्रेम की लड़ाई करनी चाहिए जैसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने की। वो कहने लगी कि राक्षस की भेंट में मैं जाऊंगी, ब्राह्मण कहता है मैं जाऊंगा, लड़की कहती है मैं जाऊंगी। दूसरी हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि माता कुंती का कितना ऊंचे दर्जे का व्यवहार है। जिस ब्राह्मण के यहाँ रहते थे तो उसके उपकार के रूप में अपने पुत्र को बलिदान के लिए भेज दी। उनकी देवी का जो चरित्र है बहुत ही पवित्र है। अब आपको कुंती देवी के दूसरे चरित्र की बात बतलाई जाती। महाभारत के आश्रमवासी पर्व की कथा है। एक समय की बात है कि जब राजा युधिष्ठिर को 15 साल राज शासन करते बीत गया था, यानी 15 साल हो गई थी। दुर्योधन के मरने पर उसके पिता राजा धृतराष्ट्र, उसकी माता गांधारी, इनके खान पान का सब प्रबंध महाराज युधिष्ठिर की देख रेख में होया करता था। एक दिन की बात है, एकांत पाकर के भीमसेन ने राजा धृतराष्ट्र को ताना मारा और ये कहा कि पराधीन होकर के, दूसरों के आश्रय होकर के तुम जीवन निर्वाह कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए योग नहीं। यानी किसी कड़े शब्द भी कहे। उनको सुनकर के राजा धृतराष्ट्र के मन में बड़ा भारी दुख हुआ, किंतु उस दुख की बात पांडवों को नहीं थी। विदुर से कहा कि विदुर, अब यहाँ रह करके मेरा जीवन निर्वाह करना उचित नहीं। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वन में जाकर के तब करके अपना बाकी का समय बिताऊं। और भीमसेन का ताना, भीमसेन के ताने की बात भी किसी जाना। विदुर ने कहा कि ये आपका विचार बहुत उत्तम है। आपके कुल में जितने पूर्व के वहां हुए हैं, पिता पितामह आदि, उन्होंने अपना जीवन तीर्थ स्थान में जाकर के ही बिताया है। अपने घर में मरना आप लोगों के लिए निंदनीय है। इसलिए आपने ये अच्छा विचार किया कि वन में जाकर तपस्या करके अपना बाकी का जीवन वहां बितावें। विदुर की भी सम्मति मिल गई तो राजा धृतराष्ट्र के दिल में और ये निश्चय हो गया कि वन को जाना।
बाद के माँ राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास नमस्कार करने के लिए आए। राजा युधिष्ठिर के ये नेम था कि बड़ों के चरणों में रोज नमस्कार करना। तो राजा युधिष्ठिर गांधारी और धृतराष्ट्र के चरणों में नमस्कार किया और बैठ गए। तब धृतराष्ट्र ने प्रस्ताव रखा, बेटा युधिष्ठिर, तेरी माता, बड़ी माता यानी ताई के सहित मैं वन में जाकर के तब करके अपना समय बिताना चाहता हूँ और इसमें तुम्हारे से ये मदद चाहता हूँ कि तुम इसके वहां बाधा न डालना, उसको जाने के लिए सम्मति देना। सुन करके राजा युधिष्ठिर के जो पश्चाताप करने लगे कि महाराज आप घर में रहकर तपस्या कर सकते हैं, तपस्या के लिए वन में जाने की क्या आवश्यकता है, हम लोगों का क्या अपराध है जिससे कि आप हम लोगों को छोड़ करके वन में जाने का विचार कर रहे हैं। इस पर भी धृतराष्ट्र ने ये नहीं कहा कि भीमसेन की करतूत के ऊपर हम जा रहे, ये नहीं कहा। बोले बेटा हम सुनते हैं जो राज ऋषि हुए वे वन में जाकर ही अपने प्राणों का त्याग किया, विदुर जी ने भी इसका समर्थन किया। राजा युधिष्ठिर ने ये बात ठीक नहीं समझी, बारंबार ये युधिष्ठिर प्रार्थना करते रहे आपको यहां ही रहना चाहिए, आपकी सेवा के वहां अवश्य कोई कमी आई है जो कि आप ऐसा विचार करते हो, तपस्या तो आप यहां ही कर सकते हैं। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा यहाँ तो हम लोग तपस्या कर ही रहे हैं, तुम्हारी तरफ से की संतोषजनक प्रबंध है, हमारे सोने के लिए ये अलंग और ये मखमल के गदे हैं, किंतु हम लोग इस पर नहीं सोचे। तुम्हारी ज्येष्ठ माता इस बात को जानती है, दुर्योधन को मरे आज 15 वर्ष हो गए, हम बराबर भूमि पर शयन करते हैं, चटाई पर शयन करते हैं, गिदरों पर और पलंग पर कभी नहीं सोते। 15 वर्ष बीत गए, तुम्हारी ज्येष्ठ माता से पूछ लो, आज तक हम दोनों ने भूमि पर ही शयन किया है। और कहा, राजन आपका कोई कसूर नहीं है, जब सब लोग सो जाते हैं तो हम अपने महल को बंद करके के भूमि पर लेट जाते और हमारे खाने के लिए तुम बहुत बढ़िया भोजन भेजते हो, जो तुम खाते हो ऐसा बहुत ही बढ़िया भोजन हम लोगों के लिए बराबर भेजते हो, किंतु हम लोग उस भोजन को नहीं कर, जो राजाओं के योग भोजन आता है वो हम लोग नौकरों को दे देते और हम लोग कंद मूल फल खा करके उपवास कर करके और अपने व्रत रखते हुए जीवन बिताते, मिष्टान नहीं खा करके बन के कंदमूल खाते, तो यहाँ रह करके तपस्या करते हैं। 15 वर्ष के माँ एक दिन भी हम लोगों ने अन्न नहीं खाया। इस बात को तुम अपने इस ज्येष्ठ माता से पूछ सकते, इसमें कोई तुम्हारा कसूर नहीं। हम अपनी इच्छा से ही न अन्न खाते हैं और न गदरों पर सोते हैं, भूमि पर शयन करते हैं और कंदमूल खाते। ये सुनकर के राजा को बड़ा दुख हुआ।
तो राजा ने कहा कि आप के खान पान की देख रेख मैंने अपने भाइयों पर छोड़ दी और मुझको ये विश्वास नहीं था कि इस प्रकार से कि आपका इंतजाम नहीं होगा। मैं इस धोखे में रह गया कि मेरे भाई लोग अच्छा प्रबंध करते ही होंगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने बार बार यही कहा कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। फिर युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि मैं आपको भोजन कराकर ही भोजन करूंगा और वैसे ही किया, किंतु राजा धृतराष्ट्र का वन में जाने के लिए विशेष आग्रह था। ये विदुर जी के समझाने पर युधिष्ठिर ने बिना इच्छा स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद राजा धृतराष्ट्र शहर के धनी मानी मनुष्यों को बुलाया और मंत्रियों को बहुत बड़ी सभा करी और सभा के बीच के वहां राजा ने यह घोषणा की, राजा धृतराष्ट्र ने, कि मैं वन में जाकर तपस्या करने का विचार कर रहा हूं और बाकी का जीवन वहां ही बिताना चाहता हूं, तीर्थों के ऊपर जाकर के। आप लोग इसमें मुझको मदद करें। मदद यही कि मेरा तप सफल हो और मेरे लड़के दुर्योधन ने आप लोगों को कोई कष्ट दिया हो या मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसको मैं क्षमा चाहता हूं। सभा की तरफ से एक भाई खड़ा होकर के और व्याख्यान दिया और कहा कि राजन, आप वन में तपस्या करने के लिए जाते हो, ये बात हम लोगों के इस दृष्टि से दुख की है कि आपसे वियोग होता है, किंतु आपकी तपस्या में बाधा न पड़े, आपका तप सफल हो, यह सब हम चाहते। और दुर्योधन ने हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया और आपने भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आप खुशी के साथ वन में जाइए और आपका तप सफल हो। उसके बाद में राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में विदुर से कहा, विदुर, मेरे लड़के सब मारे गए, जुआई मारा गया और हमारे कुटुंब के हमारे बंधु बांधव सब युद्ध के मारे गए। उन सब का मैं श्राद्ध करना चाहता हूं और जाने के समय ब्राह्मणों को सवारी, पोशाक, आभूषण, रुपया, जमीन, अनेक प्रकार का द्रव्य देकर उनको संतोष कराना चाहता हूं। जो हमारे सब मर चुके उनके सज्जा आदि दान करना चाहता हूं और मैं ऐसा चाहता हूं कि खुले दिल से जाने के समय में मैं दान दूं। नौकरों को, ब्राह्मणों को और जो एक प्रकार से कि हमारे आश्रित है उनको मैं खुले हाथों उनको तो खूब दान दे करके यहाँ से विदा हूं। महाराज युधिष्ठिर के पास तुम जाओ और उसका हुक्म ले लो कि हम जो भी किसी खर्च करें शेष में लिमिट नहीं होना चाहिए। विदुर जी इस बात को समझ करके युधिष्ठिर के पास में गए। जहाँ भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर सभी बैठे थे। जो राजा धृतराष्ट्र का प्रस्ताव था ज्यों का त्यों वहां कह दिया। इसको सुन करके भीमसेन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका लिमिट होना चाहिए।
ये सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, ये भीमसेन दुखी है, 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल अज्ञात रहे, बहुत कष्ट पाए। उस कष्ट के कारण से उत्तेजना में आकर के जो कुछ कह दिया है, इसकी तरफ विचार नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये धृतराष्ट्र से कहना ही नहीं, और कहा जावे तो एक प्रकार से ये साथ में कह देना कि इसने दुख से जो बात कह दी, दुख में आकर कह दी, उस बात को विचार नहीं करे। मैं जो संदेशा देता हूँ वही धृतराष्ट्र से कहना। मेरा कहना यह है कि मेरा जो राज है ये महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में अर्पण है, और मेरा जो प्राइवेट जो मेरा धन है और अर्जुन का जो धन है वो भी महाराज के चरणों में अर्पण। इतना ही नहीं, अर्जुन का और हमारा जो शरीर और प्राण है वे भी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में अर्पण है। राज को ही नहीं, धन को ही नहीं, आप हम लोगों को भी दान दे सकते, हम सब कुछ आपके चरणों में अर्पण कर दे। ये सुनकर के युधिष्ठिर की बात को सुनकर के विदुर जी बहुत खुश हुए, और ये बात ज्यों की त्यों जाकर के विदुर ने धृतराष्ट्र से कही। धृतराष्ट्र की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, और भीमसेन की बात भी कह दी, किंतु साथ में ये कह दिया कि उन्होंने मना किया था, उसकी तरफ आपको ख्याल नहीं करना चाहिए। इसलिए धृतराष्ट्र के चित्त में कोई विशेष विचार नहीं हुआ। उसके बाद के वहां धृतराष्ट्र ने अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों को, अपने आश्रित जनों को खूब दिया खुले दिल से, और बाद में वनवासी का देश बना करके और वन में जाने लगे। वन जाने के समय में युधिष्ठिर, गांधारी और साथ में कुंती देवी और संजय और विदुर, राजा धृतराष्ट्र की लाठी संजय पकड़ी और गांधारी की लाठी कुंती देवी। उस समय के बीच के वहां पांडवों ने ये आग्रह किया अपनी माँ से, माँ तू मत जा, हम भाई लोग इनकी सेवा के लिए चले जाएंगे। किंतु कुंती ने स्वीकार नहीं किया। उनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने आग्रह किया। सुभद्रा जो है, द्रौपदी है, किंतु किसी की बात सुनाई नहीं की। उनकी देवी अपना कर्तव्य समझ करके उनके साथ में सेवा करने के लिए सुन गई। ख्याल करना चाहिए, आज कुंती देवी चक्रवर्ती राजा की माँ है, चक्रवर्ती राजा की माँ है। उस राज को एक प्रकार से ठुकरा करके और अपनी जेठ और जेठानी की सेवा करने के लिए कुंती वन को जा रही। कुंती के साथ में उन्होंने जो बड़ा बुरा व्यवहार किया था उसको भी कुंती ने भुला दिया। सारे जीवन के बीच के मां कुंती को, कुंती के पुत्रों को दुर्योधन आदि ने दुख दिया। प्रथम तो भीमसेन को भोजन के मां विष देकर के उसको गंगा में बुहा दिया। बाद में कुंती और पांडवों को लाक्षा भवन में भेज करके वहां आग लगाने की तजवीज कर दी। उसके बाद कपटी जो शकुनी है उसको आगे करके जुआ खिलाया गया
जिसने छलबाजी से उनका राज छीन लिया और उन सबको वनवासी बना दिया। वन में जाने के समय पांचों पांडव और द्रौपदी जब वन में जा रहे हैं, उस समय में कुर्री की माफक रोती हुई कुंती उनके पीछे जा रही है, तेजी के साथ में दौड़ रही है। किंतु उस समय में भी धृतराष्ट्र या दुर्योधन आदि या उनके स्त्रियों ने किसी ने भी उसको आश्वासन नहीं दिया। विदुर जी माता के समान समझ करके अपने घर पर उसको पकड़ करके ले आए और माता की सेवा की माफक उसकी 13 वर्ष तक सेवा करी। ख्याल करना चाहिए, उनकी के साथ में सदा उनकी तरफ से बुरा व्यवहार होता आया, किंतु इस बात को भुला करके कुंती देवी चक्रवर्ती राजा की मां होकर करके और एक दासी की माफक उनकी आजीवन पर्यंत सेवा की। वन में जाकर के तपस्या की, ईश्वर की भक्ति की और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताया। जब तक वे जीते रहे उनकी सेवा के में अपना समय बिताया। तपस्या करने में, सेवा करने के बाद उनकी दक्ष थी। तो इस चरित्र से हम लोगों को, माता बहनों को ये सेवा के विषय में ये